नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यदि आप किसी प्रकार का संपर्क करना चाहते हैं, कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप इस पर भेज सकते हैं। दोस्तों आज का जो एग्जाम्पल है ये मिस्टर कोटनाला हैं, इन्होंने मुझे भेजा है और मैंने इनके जो डाटा हैं वो अपने कैलकुलेटर में डाल दिए हैं। मैंने अपने कैलकुलेटर में डालने के बाद में पहली टेबल में हम चलते हैं। पहली टेबल में हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इनको पूरे डाटा जो इन्होंने मुझे सप्लाई किए हैं उसके हिसाब से ईपीएफओ को कितना पैसा देना पड़ेगा। जून 2024 तक ये हमने कैलकुलेट किया है कि इनको कितना पैसा जून 2024 तक में, इनके केस में इनका अभी रिटायरमेंट नहीं हुआ है और इनका जून 2025 में रिटायरमेंट है, तो इनकी आज तक की सैलरी हमने एक्चुअल ली है और आज से टेंटेटिव जिस प्रकार से सैलरी बढ़ी है उस प्रकार से सैलरी ली है। तो मई 2025 में लगभग इनकी सैलरी 1,89,260 रुपीज होगी और जून में इनकी बर्थडे के अकॉर्डिंग हमने इनकी लास्ट सैलरी ली है। तो इस तरह इनको जो कुल पैसा जमा करना पड़ेगा, देखिए ये टोटल इनकी एंटायर सर्विस का वेज है, ये 8.33% है, ये 1.16% है, 1,59,000 एंड 2,76,806 रुपए इन्होंने 1,250 जो जमा होंगे उस प्रकार से जून 2024 तक ये पैसा जमा होगा और 16,16,950 रुपए इनका प्रिंसिपल अमाउंट, इनको जो डिफरेंस है वो ईपीएफओ को देना होगा। ठीक है जी, 16 लाख, देखिए यहां भी यही फिगर आती है और हमारी यहां भी ये फिगर मैच करती है, 16,16,950 और विद इंटरेस्ट इनको 30,67,526 रुपीज जमा करने होंगे। अब आप देखिएगा इनका ब्याज कम है, उसका ब्याज का कारण यह है कि इनका कंट्रीब्यूशन 2025 तक लगातार जाता रहेगा। इनको पैसा बंद होने के बाद ब्याज नहीं देना है, इसलिए इनका लगभग 16 लाख मूल है और 30 लाख टोटल अमाउंट देना है, यानी लगभग 14,50,000 ही ब्याज देना है। और टेबल टू में हमने इसको समराइज किया है ताकि इनको समझने में आसानी हो। अब हम चलते हैं टेबल 3 की तरफ। टेबल 3 में हमने इनके जो पैसा है इनका जो पैसा टोटल अमाउंट जमा हुआ है उसके पैसे की वैल्यू क्या है ये हमने निकाली है और इनके जो पैसे की वैल्यू इस टेबल 3 के एंड में हमें मिलेगी। टेबल 4 में हमने इनके एवरेजेस निकाले हैं, तो एवरेजेस अब हम टेबल 4 में पहले चलेंगे। टेबल 4 में हम इनके एवरेजेस देखेंगे। एवरेजेस जिस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं वो तरीका यह है, ईपीएफओ का भी तरीका यही है कि जैसे जून में आपने 12 दिन या 14 दिन सर्विस की है तो वो जून को छोड़ देते हैं और पिछले महीने से 60 महीने काउंट करते हैं। तो हमने मई 2025 तक इनके 60 महीने काउंट किए हैं और उससे जो इनका एवरेज आता है वो आता है 1,56,924 रुपए। ये इनकी 60 महीने की एवरेज सैलरी आती है, जबकि इनकी 12 महीने की जो एवरेज सैलरी आती है वो आती है 59,018। ये प्रोरेटा बेस पे जो पहले निकाला गया था और इनका जो प्रेजेंट पेंशन के लिए 15,000 ही एवरेज आएगा। हालांकि इनको प्रेजेंट पेंशन मिलती नहीं है, लेकिन यदि 2025 तक ये फिर भी फाइनल नहीं हुआ तो प्रेजेंट पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि उसके एंटाइटल तो ये है, प्रत्येक आदमी है ही। अब हम देखते हैं इनके पैसे की वैल्यू। देखिए इनके पैसे की वैल्यू की रिकवरी हमने टेबल 5 में देखी है। इनका जो अमाउंट होता है वो 9,14,626 रुपए होता है और 5,065 रुपए इनकी 25 में जाके पेंशन बनेगी। तो इस तरह यदि हम 7% इंटरेस्ट से देखें तो इनकी रिकवरी तो हो जाएगी, क्योंकि 5,000 से इनका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है, इनकी रिकवरी तो हो जाएगी, लेकिन बड़े लंबे पीरियड में जाके होगी और उस लंबे पीरियड तक कौन आदमी जिंदा रहता है इसका कोई अनुमान लगाना मुश्किल है। हम देखते हैं कि इनकी रिकवरी हमने किस प्रकार से कैलकुलेट की है और अंदाजा लगाया है।
देखिए इनका चूंकि वो नहीं था, मतलब इनका पेंशन का एरियर नहीं बनेगा, इसलिए हम इनको नीचे तक ही ले गए और लगभग 36 साल तक मैंने इसे कैलकुलेट करके देखा है। 36 साल में जाके 7% इंटरेस्ट से इनके पैसे की यदि प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से देखें, प्रेजेंट पेंशन को देखें, मतलब प्रेजेंट पेंशन मतलब जो इनको, हालांकि प्रेजेंट इनको मिल नहीं रही है, यानी 2025 में, यानी विदाउट हायर वेज, हायर पेंशन के अलावा इनको जो 5065 पेंशन मिलेगी उससे इनकी रिकवरी 36 साल में जाके होती है। और 36 साल तक रिटायरमेंट के बाद शायद ही कोई जिंदे रहते हैं, क्योंकि 36 साल हो जाते हैं 94 ईयर्स, और 94 ईयर्स तक हमारे यहाँ सर्वाइवल 1-2% लोगों का ही बचा है, इससे ज्यादा नहीं है। अब हम इनकी पेंशन कैलकुलेट करते हैं। इनकी पेंशन जो कैलकुलेट हम करेंगे उसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट पेंशन क्या बनती है और हायर वेज के हिसाब से इनकी पेंशन क्या बनती है। तो ये जैसा मैंने ऊपर बताया 9,14,626 रुपए इनकी अमाउंट की वैल्यू होगी, क्योंकि इनकी जून 2025 तक ही इनका अमाउंट पूरा का पूरा उसमें जाएगा, ईपीएफओ में जाएगा। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 13 जून 67 है, एंड लगभग 10 साल इनके एफपीएस के अंदर इनकी सर्विस होती है। तो इस तरह इनका जो लगभग 30 साल ये सर्विस करेंगे ईपीएस में, तो इस तरह इनका जो कंपनसेशन होता है वो 9.682 कंपनसेशन फैक्टर बनता है। तो इसको हम 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पेंशन एफपीएस का जो पार्ट है वो आता है 823 रुपए। ये 823 रुपए इनका फैमिली पेंशन का पार्ट इनको मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। प्रेजेंट केस में देखें तो यानी जो प्रेजेंट केस मतलब प्रेजेंट पेंशन, सीलिंग पेंशन, तो इनकी पेंशन बनती है 5,065 रुपए। ठीक है जी, 5,065, मैंने 2 रुपए कम माना है, 5,067 बनती है। 5,065 मैंने इसलिए माना है कि चूंकि हम 2 दिन ज्यादा लेते हैं, हमने हर बार बताया ये कि हम 8 दिन ज्यादा क्यों लेते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट जब हम एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं तो 8 दिन ज्यादा आते हैं, ईपीएफओ जिस प्रकार से कैलकुलेट करता है उस प्रकार से। अब यदि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से हम इनकी पेंशन कैलकुलेट करते हैं तो इनकी पेंशन आती है 66,579 रुपीज, और यदि प्रोरेटा के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 37,486 इनकी पेंशन आती है। और यदि हम वो चेन्नई का जो मेल था जिसपे अभी स्टे लगाने की डिमांड की गई है मिस्टर वी आर बालू ने कोची हाई कोर्ट में, तो उसके हिसाब से यदि हम देखें तो इनकी जो 2014 से पहले हायर पेंशन है, जबकि इनका एवरेज 59,000 बनता है 2014 से पहले का, लेकिन इनकी 1 मंथ की जो हायर सैलरी है वो 61,293 है, और इनका जो 60 महीने का एवरेज है वो 156,000 है। तो इसलिए कम वाले को लेंगे, दोनों में जो भी कम होगा, तो इस तरह इनकी पेंशन बनती है 38,162 रुपए। ठीक है जी। अब 38,162 रुपए, इस केस में हम देखेंगे कि इनकी रिकवरी कब हो पाएगी, इस पेंशन के साथ इनकी रिकवरी कब हो पाएगी। 60 महीने के केस में हमने देखा इन्हें 30,67,000 लगभग जमा करने पड़ेंगे, इनका डिपॉजिट है, और 9,14,000 इनके पैसे की वैल्यू है। इस तरह लगभग 39,82,000 इनको जो है टोटल पैसा इनका ईपीएफओ में जमा होगा जून 2024, बल्कि इनका तो जून 2025 के लिए लगाया हमने। 2025 में इनका पैसा यदि ये जमा कर देते हैं तो लगभग 40 लाख, मान लीजिए 40 लाख के आसपास जमा होगा, और इनकी रिकवरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्हें ना ही तो पेंशन का एरियर मिलेगा, 2025 में है इनका, और किसी प्रकार का कोई भी एरियर नहीं मिलेगा। यानी पूरे के पूरे 40 लाख की रिकवरी हम 2025 के बाद इनकी कैलकुलेट करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से लागू होती है तो लगभग 56 महीने में इनके पैसे की रिकवरी हो जाएगी। और यदि हम इसी पैसे को 7% इंटरेस्ट के हिसाब से देखें तो लगभग 66 महीने में हो जाएगी। और यदि प्रोरेटा पेंशन लागू होती है तो 93 मंथ्स में इनकी रिकवरी होगी, और यदि विद इंटरेस्ट देखें 7% इंटरेस्ट देखें तो 133 महीने में इनके पैसे की रिकवरी होगी। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इनके जो पैसे की रिकवरी है जो हायर पेंशन वाले केस की है वो भी लगभग इतने ही महीने में रिकवरी होगी। अब हमने इस पैसे को इसको 7% के हिसाब से कैसे कैलकुलेट किया है, ये टेबल 9 में हमने दिखाया है,
और टेबल 9 में यदि आप जाके देखेंगे पूरी कैलकुलेशन, ये इनको समझने के लिए, मिस्टर कोटनाला को समझने के लिए है कि इनकी पेंशन जो बनती है उस पेंशन को हम 71,644 रुपए इनकी पेंशन बनती है, और उस पेंशन के हिसाब से यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो इनकी पेंशन 60 महीने के हिसाब से आती है लगभग 66 मंथ में, और 133 महीने में लगभग इनकी रिकवरी होती है पूरी की पूरी। तो मैं समझता हूं मिस्टर कोटनाला आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी, और अभी तो आपके पास टाइम है। यदि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लागू हो जाता है फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और यदि प्रोरेटा बेस भी लागू होता है तो भी लगभग 10 साल में, 11 साल में आपके पैसे की रिकवरी हो जाएगी। चलिए, मैं समझता हूं जो मिस्टर कोटनाला आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी, और यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप कृपया मुझे फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।